आज बड़ा अहम दिन इस लिहाज से है कि एक बरसी जिसको लोग अब भी भुला नहीं पाए। गैस कांड की 36वीं बरसी है। दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा। इसमें मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी बरकतुल्ला भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन है। यूनियन कार्बाइड संयंत्र में हादसा हुआ था 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को। हजारों लोगों की इसमें जान गई थी। कह सकते हैं कि एक नहीं, पीढ़ियां ऐसी रही हैं जिनको गैस त्रासदी झेलनी पड़ी। हजारों की मौत के अलावा भी कई सारे परिवारों ने दंश झेला है गैस त्रासदी का। गैस रिसाव से हुए नुकसान को उस समय नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं और उनके द्वारा अगली पीढ़ी तक इस बात का असर देखने को मिला है। कई परिवार इससे जुड़ी समस्या से ग्रसित रहे हैं और आज उन तमाम लोगों को जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हादसे में अपनी जान गंवाई थी या जीवन को एक बड़े संकट में उन्होंने पाया है, उन सब के प्रति एक कार्यक्रम हो रहा है। श्रद्धांजलि जो मृतक रहे हैं उनको दी जा रही। 2 और 3 दिसंबर की रात में अचानक से यूनियन कार्बाइड संयंत्र में गैस रिसाव शुरू हुआ और रात में सोते समय ही कई लोग काल के गाल में समा गए। सड़कों पर जो भयानक मंजर था, आज भी कई भोपाल निवासी इसे याद करके दहल उठते हैं। तो एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया और इसी में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ में पीसी शर्मा पूर्व मंत्री, वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम लोग मंच के ऊपर मौजूद हैं। तो भोपाल से आपको ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मंच के ऊपर हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और भोपाल से हमारे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है, बताएं इसके बारे में। देखिए, आज गैस त्रासदी की 36वीं बरसी है। आज से 36 साल पहले 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को 1984 में एक बड़ा गैस त्रासदी हुई थी भोपाल में और 15,000 से ज्यादा लोग इस गैस त्रासदी में मारे गए थे। उसी की आज 36वीं बरसी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचे हैं सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान में और यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। इस श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, गैस राहत एवं पुनर्वास मंत्री विश्वास सारंग है और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा के अलावा मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और गैस राहत विभाग के प्रमुख सचिव मौजूद हैं और सभी धर्म गुरु यहाँ पर मौजूद हैं। पुनीत, हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार इनको मृतकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और इसके बाद मुस्लिम धर्मगुरु अपने धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक श्रद्धांजलि देंगे। ईसाई धर्मगुरु भी हैं, सिख धर्मगुरु भी हैं, बौद्ध धर्मगुरु भी हैं। सभी धर्मों के धर्मगुरु यहाँ मौजूद हैं और सभी अपने अपने धर्मों के रीति रिवाज के मुताबिक जो भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए 15,000 लोग हैं उनको श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे गोंदिया से भोपाल पहुंचे हैं। भोपाल स्टेट हैंगर से सीधे वो इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं और न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान है बल्कि तमाम जनप्रतिनिधि हैं। मध्य प्रदेश सरकार के सभी तकरीबन बड़े विभाग के सभी बड़े अफसर यहाँ मौजूद हैं। सभी श्रद्धांजलि देने गैस कांड के मृतकों को श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुंचे हैं। अभी फिलहाल जो टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा हमारे दर्शकों को, तो हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं वो अभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये कामना कर रहे हैं कि जो भी मृतक हैं वो भगवान के श्री चरणों में होंगे। तो जैसा नवीन बता रहे हैं और तस्वीरों में हम लाइव देख पा रहे हैं, 2 और 3 दिसंबर की बीच की रात्रि में जो कुछ हुआ, सारी दुनिया का सबसे भयानक औद्योगिक हादसा बनकर आज भी
लोगों को डराता है। भोपाल वासियों के जहन से वो काली रात की याद अब तक मिट नहीं पाई है। 2 से 3 पीढ़ियां ऐसी हो गई हैं जो इस दंश को झेलती हैं। जेपी नगर और आसपास की तकरीबन 48 बस्तियां ऐसी जहां बच्चों में कई तरह के रोग गैस पीड़ित होने के नाते देखे गए। कई हैं जो सुन नहीं पाते, कई चल फिर नहीं पाते, कई ऐसी पीढ़ियां रहीं, कई ऐसे परिवार रहे इन 3 पीढ़ियों में जिनको वो दंश आज भी झेलना पड़ रहा है। 36 साल यूं तो हो गए हैं, लेकिन 36 साल के बाद भी अब तक ये नहीं कह सकते कि वो यादें गई हैं, बुरी यादें गई हैं। यूनियन कार्बाइड संयंत्र जिसमें गैस रिसाव हुआ, लोग समझ पाते, लोगों को ये पता चल पाता कि हुआ क्या है, तब तक कई लोगों की जान जा चुकी थी, कई लोग तकलीफ से जूझ रहे थे। उनकी जिंदगी कैसे गुजरी हम जानते हैं। कितने खतरनाक शारीरिक पीड़ा का उनको सामना करना पड़ा है। उनमें से कुछ आज भी जिंदा है। मेरी वो विधवा बहनें जिनका सब कुछ लुट गया था उससे, शरीर अनेकों रोगों का घर बन गया। उन रोगों को लेकर जीने को वो मजबूर रही। आखिर नुकसान की भरपाई कितनी होती है? और हमारी वो बहनें जिनको हम कल्याणी कहते हैं, अब उन बहनों को 1000 रुपया महीना पहले पेंशन दी जा रही थी। मुझे पता चला कि पिछले दिनों वो खत्म हो गई 2019 में, लेकिन उनको तो भगवान लंबी उम्र दे, जीना ही है। और इसलिए कम से कम वो जो त्रासदी का दंश भुगत रही है मेरी बहनें, उनको 1000 रुपया वो पेंशन तत्काल फिर से प्रारंभ की जाएगी, ताकि अंतिम समय उनका ऐसे संकटों से ना गुजरे कि जिंदगी और बदतर हो जाए। एक बात के लिए हम कई दिनों से विचार कर रहे हैं, लेकिन विश्वास अब अवसर आ गया है। अब सक्रिय बुद्धिमान है। ये गैस त्रासदी का स्मारक हमको भोपाल में बनानी चाहिए जल्दी से जल्दी। ये स्मारक इसलिए कि दुनिया को सबक देता रहे, हमको याद दिलाता रहे, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी फिर और परमाणु बम का उपयोग ना हो, ये सीख और सबक देते हैं। वैसे ये स्मारक ऐसा बने जो दुनिया को सबक दे, सीख दे कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने। हम ऐसी चीजें, ऐसी असुरक्षा से ना बनाए इंसान सहित पूरी दुनिया पर भारी पड़ जाए। आखिर भगवान के ऊपर वाले की दी हुई इस दुनिया को हमको बचा के भी रखना है। धरती को हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक बचने देना है। ऐसा ना हो जाए कि ये दुनिया आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए, रहने लायक ही ना बचे। तो वो सबक दे, वो स्मारक। और जहरीली गैसों का, जो कचरों के निपटान का मामला है, मुझे लगता है और तेजी से सक्रियता के साथ काम करके उसको निपटानी पड़ेगा। मेरी जाति मान्यता है कि अब कहां जहर वहर धरा होगा। 36 बरस हो गए, लेकिन इस बारे में जो वैज्ञानिक कहें वही बात हमको अंतिम तौर पर मानना चाहिए। मतलब उनका निपटान करके एक प्रकाश स्तंभ और प्रेरणा की तरह काम करे स्मारक, उस दिशा में हमको कदम उठाने चाहिए। हमारे गैस पीड़ित भाई और बहनों के इलाज में कोरोना के काल में भी मैं सुलेमानिया बैठे लगातार मैं चिंतित था कि ये जो भाई बहन है
जिनका शरीर पहले से ही कई रोगों का घर बन चुका है, उनको दिक्कत ना हो, उनकी सेहत का और उनके